गुड मॉर्निंग या नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 27 अप्रैल और 27 अप्रैल से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान में कहां पर 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में गांवों के योगदान की स्मृति में स्वतंत्र गांव स्मारक का निर्माण करवाया जाएगा। जी हाँ, ऐसा स्मारक है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर में बनेगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, जयपुर जिले में राजस्थान के वीर वीरांगनाओं के योगदान के प्रदर्शन हेतु स्वातंत्र्य वीर संग्रहालय और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में गांवों के योगदान की स्मृति में स्वातंत्र्य गांव स्मारक का निर्माण जयपुर में करवाया जाएगा। सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के 12 स्थानों पर पेनोरमा स्मारक के निर्माण और विकास कार्यों की घोषणा इस बार बजट में की थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से जयपुर में द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार के 13वें संस्करण का आयोजन कब किया जाएगा। तो इस साल द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार का 13वां संस्करण है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर में 5 से लेकर 7 मई 2024 तक आयोजित होगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से साल 2008 से लगातार आयोजित हो रहा है द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार। इसका 13वां संस्करण है जो इस साल आयोजित किया जाएगा। जयपुर में 5 से लेकर 7 मई तक आयोजित होने वाले 3 दिवसीय द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 2024 में 250 विदेशी टूर ऑपरेटर, कई इंटरनेशनल वेडिंग प्लानर्स और घरेलू वेडिंग प्लानर्स सहभागिता कर रहे हैं जो पर्यटन और वेडिंग से संबंधित अपने उत्पादों को प्रस्तुत करेंगे और इसमें हिस्सेदारी देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जिले की अनीता चौधरी जिन्होंने पैरा रोइंग प्रतियोगिता के लिए पेरिस पैरालंपिक 2024 में अपना स्थान पक्का किया है, कोटा हासिल किया है। तो जी हाँ, अनीता चौधरी जो आप तस्वीर में देख सकती हैं, इनका संबंध है वो राजस्थान के झुंझुनू जिले से है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, दुर्घटना में एक पैर गंवा चुकी झुंझुनू जिले के निवाई गांव की रहने वाली है अनीता चौधरी। इन्होंने पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई किया है। राजस्थान के झुंझुनू की अनीता चौधरी ने दक्षिण कोरिया के चोंगजू शहर में आयोजित पैरा रोइंग प्रतियोगिता के फाइनल में प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए पेरिस पैरा ओलंपिक का कोटा हासिल किया है। जहां उन्होंने दक्षिण कोरिया के चोंगजू शहर में हुई पैरा रोइंग प्रतियोगिता के फाइनल में प्रथम स्थान प्राप्त किया और इस साल जो फ्रांस के पेरिस में होने वाले पैरा ओलंपिक खेलों की पैरा रोइंग प्रतियोगिता में एशिया महाद्वीप की ओर से भाग लेने के लिए अपना स्थान इन्होंने सुनिश्चित किया है। जहां पेरिस पैरालंपिक का आयोजन 6 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक तथा पेरिस पैरा ओलंपिक का आयोजन है वो 28 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में किस जिले के प्रसिद्ध फुटबॉलर देवेंद्र आज़ाद, इनका 77 साल की आयु में 25 अप्रैल को निधन हो गया था। तो देवेंद्र आज़ाद, ध्यान रखना, फुटबॉलर है। ये राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान के टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं। जोधपुर से इनका संबंध है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जोधपुर के प्रसिद्ध फुटबॉलर देवेंद्र आज़ाद का 77 साल की आयु में 25 अप्रैल को निधन हो गया था। ये राष्ट्रीय फुटबॉल में जोधपुर रेलवे, डीएफए पाली, जोधपुर और राजस्थान पुलिस टीम की ओर से खेले थे। देवेंद्र आज़ाद ने डूरन कप नई दिल्ली में रूस के स्पार्टक क्लब के साथ राजस्थान पुलिस के जो मैच में नेट फाड़ गोल कर धूम इन्होंने मचाई थी। जी हाँ, इन्होंने शानदार गोल किए थे और इस गोल से प्रभावित रूस के खिलाड़ियों ने देवेंद्र आज़ाद को खेल समाप्ति के बाद गुलदस्ता भेंट करके सम्मानित भी किया था। देवेंद्र आज़ाद 1964 से महिला बाग स्कूल से फुटबॉल खेलना इन्होंने शुरू किया था और 1975 से 85 तक राजस्थान पुलिस की ओर से खेले थे। ये राजस्थान टीम के कैप्टन भी रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में स्थित खांबा फोर्ट को नेशनल जियोलॉजिकल म्यूजियम बनाया जाएगा। तो खांबा फोर्ट, ध्यान रखना, राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में ये खांबा फोर्ट है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।
तो जो खांबा का किला है, खांबा फोर्ट, ये राजस्थान के जैसलमेर में है। 700 साल पुराने खंडहर रह चुके इस किले को 1 करोड़ रुपए की लागत से जीर्णोद्धार इनका करवाते हुए इस किले को नेशनल जियोलॉजिकल म्यूजियम के रूप में बनाया जाएगा। 14वीं शताब्दी में निर्मित यह किला पालीवाल ब्राह्मणों की स्मृति में का प्रतीक माना जाता है, स्मृति का प्रतीक माना जाता है। इस गांव को सिल्क रूट का चेक पॉइंट भी माना जाता था। यहाँ पाक से आने वाले जो सामान पर टैक्स है वो वसूला जाता था। वर्ष 1825 में पालीवाल ब्राह्मणों ने एक ही रात में 84 गांव खाली कर दिए थे, जिनमें एक गांव ये भी था। अतः उसके बाद में यह किला है वो जर्जर अवस्था में होता चला गया था। अब इस किले को नेशनल जियोलॉजिकल म्यूजियम के रूप में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कहाँ बनाई गई है? तो ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो प्रदेश की जो सबसे लंबी रेलवे सुरंग है ये दौसा गंगापुर सिटी के बीच बनाई गई है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दौसा के लालसोट ग्राम पंचायत इंदावा अरावली पर्वतमाला की जो पहाड़ियों से प्रदेश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है वो यहाँ पर बनाई गई है। इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 2300 मीटर है। इस रेलवे सुरंग पर रेलवे अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा रेलवे स्टेशन के लिए इंजन को रवाना किया गया था। सुरंग का इसका लोकार्पण हुआ था। रेलवे स्टेशन लालसोट से डिडवाना के लिए 120 किलोमीटर की जो स्पीड से रेल इंजन दौड़ाकर जो ट्रायल किया गया था। दौसा गंगापुर सिटी रेल परियोजना पर लालसोट के डिडवाना इंदावा के बीच मौजूद पहाड़ पर प्रदेश की सबसे बड़ी रेल सुरंग का निर्माण कार्य किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है? तो ये ध्यान रखना, सौर ऊर्जा उत्पादन के अंतर्गत राजस्थान है वो शीर्ष स्थान पर है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो देश में सबसे ज़्यादा जो रेडिएशन सौर ऊर्जा राजस्थान में है। यहाँ प्रति वर्ग मीटर एरिया में हर साल 5.72 यूनिट सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता है, जबकि गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक सहित अन्य राज्य राजस्थान से काफ़ी पीछे हैं। देश में अक्षय ऊर्जा की अगर बात करें तो राजस्थान में 25,266 मेगावाट, गुजरात का दूसरा स्थान है 24,204 मेगावाट और कर्नाटक है वो 22,294 मेगावाट के साथ तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्त शिरोमणि करमाबाई स्मारक राजस्थान के किस जिले में बनाया जाएगा? यहाँ राजस्थान का जो नवीनतम जिला बना है डिडवाना कुचामन, यहाँ पर भक्त शिरोमणि करमाबाई का स्मारक बनाया जाएगा। जहाँ डिडवाना पहले नागौर में आता था, अब एक नया जिला बन गया डिडवाना कुचामन, तो इसका सी ऑप्शन अब बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य की ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए 12 अलग अलग स्थानों पर विभिन्न पैनोरमा और संग्रहालयों के निर्माण की घोषणा की थी, जिसमें भक्त शिरोमणि करमाबाई का स्मारक है एक कालवा में बनेगा जो डिडवाना कुचामन में स्थित है। यहाँ डिडवाना कुचामन में ये स्मारक बनाया जाएगा। भक्त शिरोमणि करमाबाई सन 1615 में जीवन जी डूडी के घर राजस्थान के नागौर, जो वर्तमान में डिडवाना कुचामन जिला है, इसके कालवा गांव में पैदा हुई थी। यह जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है कालवा गांव, जहां कालूजी डूडी साहू के नाम पर इस गांव को बसाया गया था। भक्त शिरोमणि करमाबाई ने कृष्ण भगवान को कई बार साक्षात अपने सामने बिठाकर खिचड़ा खिलाया था। करमाबाई का खिचड़ा की कथा आपने जरूर सुनी होगी। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर खोला गया है? तो दुनिया का जो पहला ओम आकार का ये शिव मंदिर है ये राजस्थान के पाली जिले के जाडन में खोला गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही है। पाली जिले में स्थित है जाडन, यहाँ पर खोला गया है दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर, यहाँ पर निर्माण किया गया है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दुनिया का जो पहला ओम आकार का मंदिर है ये राजस्थान के पाली जिले के जाडन में स्थित है, जो 250 एकड़ में फैला है। इसकी नागर शैली और जटिल डिजाइन उत्तर भारत की विरासत का सम्मान करते हैं। भगवान महादेव की 1008 मूर्तियां और 12 ज्योतिर्लिंगों से युक्त ये 2000 स्तंभों और 108 कमरों के साथ 135 फीट की ऊंचाई पर स्थित है ये ओम आकार का मंदिर, जो दुनिया का पहला ऐसा मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व में सैन्य खर्च पर सिपरी के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत है वो सैन्य खर्च में दुनिया में कौन से स्थान पर है? तो भारत का सैन्य खर्च की अगर बात की जाए तो चौथा स्थान है पूरी दुनिया में। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।
तो हाल ही में विश्व भर में सैन्य खर्च पर सिप्री के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत है वो सैन्य खर्च में दुनिया में चौथे स्थान पर है। साल 2023 में वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश है भारत। भारत ने साल 2023 में अपनी सेना पर 83.6 बिलियन डॉलर है वो खर्च किए हैं। 2022 की तुलना में 4.2% की वृद्धि इसमें हुई है। रिपोर्ट के अनुसार प्रथम स्थान पर इसमें अमेरिका है और दूसरे स्थान पर चीन का नंबर है और तीसरे स्थान पर रूस है और भारत का चौथा स्थान है। जी हाँ दोस्तों, 2022 के मुकाबले विश्व सैन्य खर्च है वो 6.8% बढ़ा है। नेक्स्ट है, हाल ही में देश के नए नौसेना प्रमुख कौन बने हैं? तो ये ध्यान रखना, देश के जो नए नौसेना प्रमुख है दिनेश कुमार त्रिपाठी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ, दिनेश कुमार त्रिपाठी है, ये भारतीय नौसेना के प्रमुख बनाए गए हैं। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी देश के नए नौसेना प्रमुख होंगे। वर्तमान नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार के सेवानिवृत्त होने पर 30 अप्रैल को ये नया पदभार है वो ग्रहण करेंगे। दिनेश कुमार त्रिपाठी जो देश के नए नौसेना प्रमुख होंगे। इसके अलावा थल सेना प्रमुख कौन है वर्तमान में? तो मनोज पांडे है वो थल सेना प्रमुख है। वायुसेना प्रमुख कौन है वर्तमान में भारत में? तो विवेक राम चौधरी है वो वायुसेना प्रमुख है और दिनेश कुमार त्रिपाठी ये नौसेना प्रमुख होंगे भारत के। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, हाल ही में किस योजना के तहत राजस्थान सरकार सार्वजनिक स्थलों में सीसीटीवी कैमरे है वो लगाएगी? एक बार फिर से सुनेगा, किस योजना के तहत राजस्थान सरकार है वो सार्वजनिक स्थलों में सीसीटीवी कैमरे है वो लगाएगी? ये लड़कियों के लिए योजना है। योजना का नाम क्या है? ये आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।